आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। क्षेत्रीय दबंगों द्वारा जो क्षेत्रीय राजनीति वाले हैं बीजेपी के, उन लोगों ने तो मुझे इतना उत्पीड़न कर दिया कि मैं कह नहीं सकता हूँ। बार बार मैं पिछले बार मैंने चंपावत में भी मैं 3 दिन आमरण अनशन में बैठा। और जो गरीब है जिसको ज़रूरत है उसे नहीं मिला, ये आप कहते हैं? हाँ, ये आज घर से आए हुए तो क्योंकि मैंने आश्रम से ही अन्न जल का त्याग कर दिया था, तो 5वां दिन आज है। कब तक बैठेंगे आप ही? अब मेरा तो मकसद ये है, जब राम राज्य बन गया है तो रावण के संस्कार यहाँ अभी विराजमान है, तो मैं प्राण भी यहीं त्याग सकता हूँ। ग्राम पंचायतों का तो इन्होंने विनाश करके रख दिया है। केवल विकास होता है नेताओं का और ये कर्मचारियों का, और लोगों में निराशा फैली रहती है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पूरे देश में हर्ष का माहौल है। साधु संतों की वो तपस्या जो सैकड़ों साल से चली आ रही थी वो पूरी हुई है। इस बीच समाज में साधु संतों के लिए एक तरह की कृतज्ञता भी जताई जा रही है, लेकिन गेरुए कपड़े में बैठे किसी साधु संत को आमरण अनशन करते हुए आपने नहीं देखा होगा। आज मैं एक तस्वीर आपको देहरादून से दिखा रहा हूँ। हमारे साथ संत लक्ष्मण नाथ अविनाशी मौजूद हैं, जो देहरादून में पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। मुद्दा बेहद गंभीर है। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर आपने तमाम आंदोलन अब तक देखे होंगे, लेकिन एक गेरुए वस्त्र में बैठा साधु अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो हमें समझना चाहिए कि मामला कितना गंभीर है। मामला इसलिए ज़्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि लक्ष्मण नाथ अविनाशी जहाँ से आते हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत है। बाराकोट का एक छोटा सा इलाका, वहाँ एक गांव से निकल कर आए हैं और इनका आरोप है कि ग्राम पंचायत में जितनी भी योजनाएं वहाँ लागू की जा रही हैं उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। कागजी कार्रवाई करके थक गए हैं। आरटीआई में तमाम सूचनाएं निकाली हैं, हर जगह शिकायत की, लेकिन भ्रष्टाचार न कम हुआ, न भ्रष्टाचारियों को जेल हुई। इसके बाद आखिरी एक चारा बचा कि यहाँ देहरादून में आकर आमरण अनशन में बैठ गए। लक्ष्मण नाथ जी, बहुत कम देखा जाता है भगवा वस्त्र में साधु इस तरह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आमरण अनशन में बैठ जाता है। आप आमरण अनशन कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? कुछ खाया पिया या नहीं? देखिए, धर्म को जगाने के लिए सन्यासी ने कुछ भी करना पड़ता है, क्योंकि इतना अत्याचार हो रहा है ग्राम पंचायतों में, मैं कह नहीं सकता हूँ। जबकि मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत जिले में विधानसभा लोहाघाट ब्लॉक बाराकोट ग्राम पंचायत ढटी गाँव से मैं अनुलोम करता हूँ। मेरी जन्मभूमि भी वही है, मेरी कर्मभूमि भी वही है। काफ़ी लंबे समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने कई शिकायत पत्र, कई सूचना अधिकार लगाया, जिसमें सूचना अधिकार में भी हमें पूर्ण रूप से सूचनाएं नहीं दी जाती हैं। इतना अत्याचार है कि कोई भी समस्या अपनी, कोई गरीब व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, मतलब कोई भी समस्या नहीं रख सकता है। कुछ दबंगों द्वारा, क्षेत्रीय दबंगों द्वारा जो क्षेत्रीय राजनीति वाले हैं बीजेपी के, उन लोगों ने तो मुझे इतना उत्पीड़न कर दिया कि मैं कह नहीं सकता हूँ। गांव के 2019 में गांव की ओबीसी सीट आई, तब मतलब लोगों ने ये कहा कि भाई महाराज जी, आप तो सन्यासी हुए तो अपनी बड़ी भाई की बीवी को उठा लो और हम आपका सहयोग करूँगा। जनता ने पूर्ण रूप से सहयोग भी किया और विजय भी प्राप्त हुई। जिस दिन से विजय प्राप्त हुए उस दिन से आज तक न जो ग्राम प्रधान हैं मुन्नी देवी, उनके परिवार ने सुख पाया है, न मैंने, न क्षेत्र की जनता ने, ग्राम पंचायत की जनता ने। बार बार मैं पिछले बार मैंने चंपावत में भी मैं 3 दिन आमरण अनशन में बैठा। अच्छा। तो मुझे झूठा आश्वासन दिया गया, केवल मुझे झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। कमेटी बैठाई जाती है तो कमेटी बनाकर मुझे एक आदेश की कॉपी दी जाती है कि हाँ तुम्हारे जांच होगी। वर्ष बीत जाते हैं, कोई पूछता भी नहीं है, कोई गांव में आके देखता भी नहीं है। ये क्या क्या मुद्दे हैं बाबा जी इसमें जो भ्रष्टाचार के आप उठा रहे हैं? मुद्दे तो इसमें कह नहीं सकता हूँ कि केवल ग्राम पंचायतों को विकास हो, चाहे मतलब कोई भी लाभ हो गरीबों के,
केवल अमीर खा रहे हैं, केवल गरीबों विकास कार्यों में क्या करते हैं कि जितनी भी घरों की पुरानी दीवार है, कहीं पूर्व में जब यूपी हमारा राज्य था उस समय बने हुए विकासों की लिपापोती करके ये दिखा रहे हैं। शिक्षा देखो, कोई भी सड़क, पानी, मतलब इतनी गंभीर समस्या है कि पूछो ही मत। इंदिरा आवास का, राशन कार्ड का कई मुद्दे आपने इसमें उठाए। इंदिरा आवास में क्या दिक्कत है वहाँ ग्रामीण स्तर पर आ रही है? इंदिरा आवास में ये है कि जो लोग सक्षम हैं, जो सरकारी पद में हैं, उनके माँ बाप को उनके बच्चों के नाम से ही मतलब ये खाया जाता है। अच्छा, उन्हें घर मिल गए। हाँ। और जो गरीब है, जिसको ज़रूरत है, उसे नहीं मिला, ये आप कह रहे हैं? हाँ, जैसे कि मतलब उनकी लड़की जैसे मतलब अपनी मर्जी से, जो तलाकशुदा नहीं होती, अपनी मर्जी से अपने मायके में माँ के सहारे रह रही हैं, तो उनको भी मतलब वो अस्थायी को तो मकान दे देंगे। जो वास्तविक पात्र हैं, वास्तविक रूप में जो जानवरों के साथ रह रहे हैं, उन्हें नहीं देखा जाता है। राशन कार्ड में क्या दिक्कत है आपने उठाई है? राशन कार्ड की दिक्कत है ये है, देखिए जो गरीब जनता है वो तो भूख मर रही है। ये तो मुझे राशन कार्डों के बारे में कोई पता नहीं था, क्योंकि पूर्व ग्राम प्रधान ही सेल्समैन भी है सरकारी सस्ते गल्ले का, और सारा राजकाज उसी के हाथ में है, ग्राम पंचायत का अभी भी उसी के हाथ में है। तो जब इनकी सूचना, सरकार ने सूचना मांगी भाई कितने बीपीएल हैं, कितने अंत्योदय हैं, कितने एपीएल हैं करके, तब एक लिस्ट दी कि मतलब ग्राम प्रधान ने भेजना है करके, तब इसने एक लिस्ट दी। लिस्ट में देखा तो उस समय गरीबों का तो शोषण किया गया था। गरीबों जिनके पास खाने के लिए लाले पड़े थे, उनके लिए तो कोई राशन कार्ड की अमीरी राशन कार्ड था। उसमें देखा गया कि जिनके सरकारी नौकरी में हैं, जो प्रवक्ता के पद में हैं, जो प्राइमरी के शिक्षक हैं, जिनके बेटे 4-4 सरकारी नौकरी में हैं, फौज में, जिनके ऐसे लोगों के ही मतलब अपने ही परिवार के व्यक्ति के, श्याम सिंह के ही परिवार के व्यक्तियों के नाम पे सारा ये विकास दिखाया जाता है। राशन कार्ड, फर्जी राशन कार्ड का जो मुद्दा है आप वो भी उठा रहे हैं। इसके अलावा तमाम और मुद्दे हैं। तो आप आमरण अनशन से कितने दिन यहाँ पर हो गए हैं बाबा जी आप? मुझे आज घर से आए हुए तो, क्योंकि मैंने आश्रम से ही अन्न जल का त्याग कर दिया था, तो 5वां दिन आज है। 5वें दिन मुझे यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी तक कोई प्रशासन एवं सरकार के व्यक्ति यहाँ दिखे भी नहीं। मैं कहूँ क्या? आप तो मुख्यमंत्री की विधानसभा से आते हैं, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी तो साधु संतों की पार्टी मानी जाती है। अब राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा है, तो आपकी सुनवाई तो होनी चाहिए थी कम से कम। देखिए, मैं पिछली बार भी ये 2022 में दिसंबर में यहाँ आया था, तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन भी दिया कि तुम्हारी जांच होंगी। शिकायत क्रमांक भी दे दिए कि एक 40 63 48 था, एक शिकायत क्रमांक थी तुम्हारी 40 63 49। 2 शिकायत पत्र वो शिकायत क्रमांक दे दी। उसके बाद जांच कुछ भी नहीं हुई। उसके बाद फिर मैंने ये ITI लगाया। ITI में भी मांगा तो लंबे समय से मुझे खाली बहका थे, जबकि कहते हैं कि 2005 के अधिनियम के सूचना अधिकार के अधिनियम के तहत मतलब 30 दिन के अंदर सूचना दी जाती है। तो 90 दिन में भी सूचना नहीं दी। जब दोबारा उनके पास गए तो फिर खाली मतलब वो नहीं दिया। फिर DM साहब को भी मैंने सूचना अधिकार में कोई सूचना नहीं मिल रही है करके लगाया, पर लेकिन कोई गौर नहीं किया। जब अंत में बढ़ते बढ़ते मतलब यहाँ तक मुख्य विकास अधिकारी के यहाँ भी अपील लगाई, तो मुझे कोई मतलब आदेश नहीं दिया जाता, मुझे कोई सूचना नहीं दी जाती थी। अपने ही मन में वो डेट रख के, उस डेट का निर्णय निकाल के मेरे को केवल फिर उसका निर्णय हो गया करके एक कॉपी दी जाती थी, भेजी जाती थी। अच्छा, तो आप कब तक बैठेंगे आप यहाँ? अब मेरा तो मकसद ये है, जब राम राज्य बन गया है तो रावण के संस्कार यहाँ अभी विराजमान हैं, तो मैं प्राण भी यहीं त्याग सकता हूँ। इसकी मतलब जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार एवं प्रशासन की रहेगी, क्योंकि मैं अब बहुत दुखी हो चुका हूँ। मेरा शरीर भी काम का नहीं रखा है इन्होंने, नहीं मेरे पास धन रखा है। सारी मतलब संपत्ति मेरी लूट ली गई, चल संपत्ति, और 2 गाँव के दबंगों द्वारा 60-70 लोग हैं वो। कभी बाबा जी, मेरा एक आखिरी सवाल है, थोड़ा सा हटके सवाल है। ये कहा जाता है कि संन्यास लेने के बाद व्यक्ति तो सन्यासी है। क्या मोह, क्या माया, फिर ये मुद्दे उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है लक्ष्मणनाथ को? देखिए, सन्यासियों का आप सही कह रहे हो कि सन्यासियों का किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं होता है। तो मतलब कुछ सुविधाएं सन्यासियों को भी चाहिए। सन्यासी तो ये देखता है कि धर्म
की ओर ही बढ़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं देखता है वो। जब वहाँ पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है कि पूछो में, इतने बड़े दबंग हैं, गरीब तो इनके सामने में अंगली खड़ी नहीं कर सकते, आँख की पलक भी नहीं झपका सकते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत से लेके जिले तक सारे नेता लोग, ये मतलब जो भी जिले के अंदर आते हैं छोटे नेता, सभी एक हुए, कर्मचारी एक हुए, क्योंकि ये तो आधा आधा इन्होंने ग्राम पंचायतों में रख दिया है, विनाश, विकास और निराशा। ग्राम पंचायतों का तो इन्होंने विनाश करके रख दिया है, केवल विकास होता है नेताओं का और ये कर्मचारियों का, और लोगों में निराशा फैली रहती है। चलिए, तो ये लक्ष्मण नाथ अविनाशी हैं, चंपावत से आए हैं, अपने गांव की समस्याओं को लेकर आए हैं। धुनी यहाँ रम चुकी है, 5 दिन से आमरण अनशन पर है, कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनके अगर प्राण भी त्यागने पड़े तो यहीं त्याग देंगे, क्योंकि कई दफ़ा मुख्यमंत्री के स्तर पर भी शिकायत हुई है, तमाम अधिकारियों को भी शिकायत की है, लेकिन जो तमाम मुद्दे ये उठा रहे हैं भ्रष्टाचार के, ग्रामीण स्तर पर जो विकास कार्यों से जुड़े हैं, राशन कार्ड का मसला है, इंदिरा आवास योजना से जुड़े हुए ऐसे मसले हैं कि जो पात्र नहीं हैं उन्हें आवास दे दिए गए, जो पात्र हैं उन्हें पीछे छोड़ दिया गया। वही दिक्कत है जो तमाम जगह हर गांव में नज़र आती है। उन मुद्दों को उठाकर देहरादून में, राजधानी में आकर अब आमरण अनशन में बैठे हैं लक्ष्मण नाथ अविनाशी जी, और कब सरकार इनकी सुध लेगी ये देखना पड़ेगा। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि राम मंदिर निर्माण के बाद जिस तरह से साधु संतों की लोग एक तरफ से उनके तपस्या को प्रणाम कर रहे थे कि कैसे उन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, उसके बाद राम मंदिर आया, तो राम राज्य कब आएगा, उसी बात को लक्ष्मण नाथ रख रहे हैं कि अब राम राज्य की आवश्यकता है। और एक संत को, एक सन्यासी को जब सांसारिक और ऐसे भौतिकवादी मुद्दों को लेकर आमरण अनशन पर बैठना पड़ता है, वो तब जब अधर्म बढ़ता है। ये कहना है लक्ष्मण नाथ जी का। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।